अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 अनिवार्य संस्कृत के साथ। आइए शुरू करते हैं। विश्व वंद्या कव्या, विश्व के वंदनीय कवि। विश्व के वंदनीय कवि, इसमें 3 कवि हैं। पहले हैं वाल्मीकि, दूसरे व्यास और तीसरे कालिदास। आइए शुरू करते हैं। वाल्मीकि। वाल्मीकि कवीन्द्र नौमि वाल्मीकं यस्य रामायणी कथां चंद्रिकामिव चिवन्ति चकोरायु कोविदाः। कवीन्द्र, कवियों में इंदु, नौमी नमस्कार करता हूँ। वाल्मीकि यस्य, जिसकी रामायणी रामायण, कथा कहानी, चंद्रिकामिव चांदनी की भांति, चिवंत चुगते हैं, चकोरा चकोर यू तरह, कोविदा विद्वान। अब इसका पूरा अर्थ देखिए। मैं कवि रूपी चंद्रमा वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ। मैं कवि रूपी चंद्रमा वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ, जिसकी रामायण कथा रूपी चांदनी को विद्वान चकोरों की भांति चुगते हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कवितावनचारिणः श्रवणं राम कथानादं को नायाति परम पदम। वाल्मीकि कवि सिंहस्य, वाल्मीकि कवि सिंह के, वाल्मीकि रूपी कवि सिंह के कविता वनचारण, कविता रूपी जंगल में विचरण करने, श्रवण सुनते हुए, राम कथा नादम, राम कथा रूपी आवाज को नायात, कौन नहीं जाता है, परम पदम श्रेष्ठ पद को। अब इसका अर्थ देखिए। कविता रूपी वन में विचरण करने वाले कवि वाल्मीकि रूपी सिंह के राम कथा रूपी गर्जना को सुनकर कौन मोक्ष पद को प्राप्त नहीं करता है। आइए तीसरा देखते हैं। कूजंतम राम रामेत मधुर मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कूजंतम बोलते हुए, कूकते हुए, राम रामेति राम राम इस प्रकार से, मधुरम मधुर, मधुराक्षरम मधुर अक्षर को, आरूही चढ़कर, कविता शाखा कवितारू की शाखा पर, वंदने वंदना करता हूँ वाल्मीकि रूपी कोयल की। पूरा अर्थ देखिए। कविता रूपी शाखा पर बैठकर मधुर अक्षरों से युक्त राम राम शब्द को मधुरता से बोलने वाले वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ। आइए इसके बाद अगले जो कवि हैं वो है व्यास जी। व्यास को पढ़ते हैं। अगले कवि हैं व्यास जी। व्यास के पढ़िए। सर्वांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्याम जह तमहम रागम आर कृष्णद्वैपायनम वंदे यानी वंदना करता हूँ। सर्वांजलि श्रवण रूपी अंजलि से पुट से पीने योग, विरचितवान रचते हुए, भारताख्याम भारत महाभारत नाम वाले, आकृष्णम कलंक रहित, द्वैपायनम व्यास जी का नाम है। आइए इसका पूरा अर्थ देखते हैं। कान रूपी अंजलि से पान करने योग, अर्थात कानों से सुनने योग, जिसने महाभारत रूपी पुराण रूपी का सृजन किया है। मैं उस ऐसे राग रहित निष्कलंक कृष्ण द्वैपायन अर्थात व्यास को प्रणाम करता हूँ। आगे इसमें दूसरा जो श्लोक है, नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय
कवि भेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमियु भारतम। नमः नमस्कार सर्वविदे, सब कुछ जानने वाले तस्मै उन्हें व्यासाय व्यास के लिए कवि भेद से कवि रूपी ब्रह्मा चक्रे पुण्यम सरस्वत्या। सरस्वत्या वाणी द्वारा, सरस्वती नदी द्वारा, वर्षमयु वर्षम धनयु भारत वर्ष के सदृश भारतम महाभारत को। पूरा अनुवाद देखिए। मैं उन सर्वज्ञ कवि ब्रह्मा श्री व्यास जी को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी वाणी से पुण्यतम महाभारत की रचना उसी प्रकार की है जिस प्रकार ब्रह्मा ने सरस्वती नदी द्वारा भारत को पुण्य भूमि बना दिया है। भाव यह है कि ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार पुण्य तोया सरस्वती की सृष्टि द्वारा भारत देश को पुण्य बना दिया, उसी प्रकार व्यास जी ने अपनी वाणी के बल से महाभारत काव्य को पुण्यतम बना दिया है। आइए इसमें तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद बिंदायात पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपा। यहाँ देखिए नमस्कार है ते उन्हें व्यास विशाल बुद्धे, विशाल बुद्धि वाले व्यास को फुल्लारविंद आयात पत्र नेत्रे। इसमें देखिए फुल्ल धन अरविंद धन आयात धन पत्र धन नेत्रे, अर्थात पूर्ण रूप से कमल की चौड़ी पंखुड़ियों के सदृश नेत्र वाले। कौन? व्यास जी। भारत महाभारत प्रज्वलिता है, जलाया है। ज्ञानमया ज्ञान रूपी, प्रदीपा दीपक को। अब पूरा अनुवाद देखिए। खिले कमल की चौड़ी पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र वाले, विराट बुद्धि वाले हे व्यास देव, आपको नमस्कार है। आपने जिस महाभारत रूपी तेल से पूर्ण ज्ञानमय दीपक जलाया है, अर्थात दीपक जिस प्रकार अंधकार को दूर करके मनुष्य को रास्ता दिखाता है, दीपक में भरा तेल ही उस दीपक द्वारा प्रकाश देता है, उसी प्रकार महाभारत में ज्ञान रूपी तेल है जो कि लोगों को हमेशा मार्गदर्शन करता है। आगे उसी प्रकार बुद्धि वाले श्री व्यास जी ने महाभारत के रूप में सदा तेल से भरे रहने वाले ऐसे दीपक को जलाया है जो मनुष्य को अंधकार को दूर करता है और निरंतर ज्ञान रूपी प्रकाश देता है। आइए इसके बाद अगले जो इसमें कवि हैं विश्ववंद्या काव्य में कालिदास जी हैं। वो कालिदास जी को हम पढ़ते हैं। कालिदास जी, आइए शुरू करते हैं कालिदास में। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावानामिका सार्थोति बभू। अब इसमें देखिए, पुरा प्राचीन, कवीनाम कवियों की, गणना प्रसंगे गणना के संदर्भ में, कनिष्ठिका ये अंगुली का नाम है, अधिष्ठित इसका अर्थ हो जाएगा कनिष्ठिका धन अधिष्ठित कालिदासा, अर्थात कन की अंगुली पर विराजमान है कालिदास जहां, ऐसे। अनामिका एक अंगुली का नाम है। आइए इसका पूरा अर्थ देखते हैं। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास के कनिष्ठिका पर अधिष्ठित हो जाने पर
आज भी उनके समान कवि के अभाव में अनामिका नामक अंगुली सार्थक हो रही है। अगला, कालिदास कालिदास गिरासारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा ब्रह्मा विदुर्नान्य तु मादृशा। कालिदासा गिरा, कालिदास की वाणी, सारम सार को, तत्व को, कालिदासा सरस्वती, कालिदास सरस्वती को। आगे, चतुर्मुख वाला ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा ही जान सकते हैं, अथवा उनके समान विद्वान कोई जान सकता है। मादृशा, मेरे समान कोई नहीं जान सकता है। पूरा अर्थ देखिए, कालिदासा गिरासारम, कालिदास की वाणी के तत्व को स्वयं कालिदास अथवा चार मुखों वाले ब्रह्मा ही जान सकते हैं, मेरे जैसे अन्य लोग नहीं जान सकते हैं। अगला, निर्गतासु नावाकस्य कालिदासस्य सूक्तेषु प्रीतिः मधुराच सांद्र मंजरीषु जायते। निर्गतास, निकल आने पर, प्रीति मधुर सांद्रसु, प्रीति धन मधुर धन सांद्रासु, प्रीति अर्थात आनंद, मधुर सांद्रासु मधुर और सघन। अब पूरा अर्थ देखिए, मधुर और सघन आम मंजरियों के समान कालिदास की सूक्तियों के निकल आने पर किसे आनंद नहीं होता है, किसे आनंद नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।